हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइम टू लर्न। फ्रेंड्स, पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के मैसूर राज्य तक डिस्कस किया था। आइए आज हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पंजाब राज्य से स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसकी स्थापना सुकरचकिया मिसल के राजा रणजीत सिंह ने किया। आगे देखते हैं। इसके समय 1795 से 99 तक अफ़गान के शासक अहमद शाह अब्दाली का पौत्र जमान शाह ने पश्चिमोत्तर भारत पर हमला किया। इस हमले के दौरान जमान शाह के कुछ तोप चिनाब नदी में गिर गए, जिसे राजा रणजीत सिंह ने वापस जमान शाह को दे दिया। नेक्स्ट, राजा रणजीत सिंह के इस उदारता से जमान शाह प्रसन्न हुआ और लाहौर को उपहार में दे दिया। आगे देखते हैं। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर चढ़ाई। आगे देखते हैं। 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के तहत सतलज नदी को अंग्रेज तथा पंजाब के बीच सीमा मान लिया गया। नेक्स्ट, इस संधि का उद्देश्य राजा रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाना था। आगे देखते हैं। 1839 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। अगला शासक खड़क सिंह बना। खड़क सिंह ने अपना वजीर ध्यानचंद को बनाया। आगे, ध्यानचंद एक बल्लेबाज व्यक्ति था। उसने अगले ही वर्ष 840 में खड़क सिंह की हत्या कर दी। आगे देखते हैं। अगला शासक नैनीहाल बना। इसने भी अपना वजीर ध्यानचंद को ही बनाया। ध्यानचंद ने इसकी भी हत्या 1844 में कर दी। आगे देखते हैं। इसके बाद अगला शासक शेर सिंह बना, किंतु शेर सिंह की 1844 ईस्वी में मृत्यु हो गई और इनका अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह अगला शासक बना। आगे, अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार के लिए 2 युद्ध लड़े। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध 1845 से 46। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए। यह युद्ध भोरेवाल की संधि के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध 1846 से 49। इस युद्ध का कारण लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार के लिए चार्ल्स नेपियर नामक एक कुशल सेनापति भेजा था। यह चार्ल्स नेपियर युद्ध में विजयी रहा और पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर हीरा पंजाब राज्य से लेकर इंग्लैंड की रानी को भेज दिया। नेक्स्ट देखते हैं। राजा रणजीत सिंह का अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने अच्छी शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया। एक मिनट। राजा रणजीत सिंह का अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने अच्छी शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया और उसकी माता को 48,000 रुपये प्रतिवर्ष पेंशन देकर शेखपुरा J&K में भेज दिया।
शेखपुरा J&K में भेज दिया। इस प्रकार पंजाब पूरी तरह अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, कोहिनूर हीरा। यह हैदराबाद के समीप गोलकुंडा के खान से निकला था। यह हैदराबाद के समीप गोलकुंडा के खान से निकला था तथा वारंगल के शासक प्रताप रुद्र के पास था, जिसे मलिक काफूर ने छीनकर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। खिलजी वंश के बाद यह हीरा तुगलक वंश को चला गया। आगे देखते हैं, तुगलक वंश से यह सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश में चला गया। लोदी वंश से यह मालवा के शासक के पास गया, जिससे मुगलों ने छीन लिया। नेक्स्ट, मुगल बादशाह मुहम्मद शाह से नादिर शाह ने छीन लिया और ईरान लेकर चला गया, किंतु पश्तून दुरानियों ने नादिर शाह से कोहिनूर हीरा छीन लिया। आगे, पश्तून दुरानी से पंजाब के सिख शासकों ने कोहिनूर हीरा छीन लिया। आगे देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के सिख शासकों से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नीले रंग का यह कोहिनूर हीरा आज भी विक्टोरिया के ताज में है। नीचे इसके शॉर्ट फॉर्म में दिया है कोहिनूर हीरा कौन कौन से शासकों के पास गया। तो देखते हैं, गोलकुंडा, वारंगल, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, सिख, पश्तून दुरानी, नादिर शाह, मुगल, मालवा, डलहौजी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। आगे, इनकी मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई। आगे देखते हैं, शुजाउद्दीन अगला शासक बना, किंतु 1739 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं, अलीवर्दी खान अगला नवाब बना, 1756 में इसकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं, सिराजुद्दौला अगला शासक बना। सिराजुद्दौला का अपना ही परिवार में घसीटी बेगम से विवाद था, साथ ही साथ अपने पड़ोसी राजवल्लभाचार्य से भी विवाद था। इसी विवाद का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने बंगाल के क्षेत्र में किला बनवाना प्रारंभ किया। इस फोर्ट विलियम किला का प्रधान अधिकारी रोजर ड्रैकर था। आगे देखते हैं, सिराजुद्दौला ने अचानक किला पर हमला कर दिया और वहां से 146 लोगों को पकड़ के कलकत्ता के चंद्रनगर नामक स्थान पर एक छोटे से घर में कैद कर दिया, जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई और मात्र 23 ही जीवित बचे। इस घटना को कालकोठरी ब्लैक हॉल के घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना की जानकारी इतिहासकार हार्नवेल ने दिया, क्योंकि वह भी इसी 146 लोगों में से थे जो कैद किए गए थे। आगे, सिराजुद्दौला को हराने के लिए मद्रास का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बंगाल आया और उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र तथा कोषाध्यक्ष
या फिर वित्त मंत्री राय दुर्लभ को मिला लिया। आगे 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट गया। जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट गया, जिसकी रास्ते में हत्या कर दी गई और युद्ध के मैदान पर मीर जाफर चुपचाप अंग्रेज का साथ दे रहा था और अंग्रेज जीत गए। और युद्ध के मैदान पर मीर जाफर चुपचाप अंग्रेज़ों का साथ देता रहा और अंग्रेज जीत गए। आगे पूर्व शर्त के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। आगे अंग्रेज़ों ने मीर जाफर से धन लेना प्रारंभ किया और मीर जाफर ने भी उन्हें अत्यधिक धन दिया, किंतु धन जब समाप्त होने लगा तो फिर मीर जाफर धन देने से कतराने लगा। इसी कारण अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। इससे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं। इसे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं। आगे देखते हैं दस्त प्रणाली। दस्त एक प्रकार का शाही फरमान, राजा जिस अंग्रेज के पास दस्तक होता था उसे बंगाल के क्षेत्र में कर में छूट दिया जाता था। दस्त एक प्रकार का शाही फरमान, जिस अंग्रेज के पास दस्तक होता था उसे बंगाल के क्षेत्र में कर में छूट दिया जाता था। आगे अंग्रेज़ों ने इस दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग प्रारंभ किया, जिस कारण मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को ही समाप्त कर दिया। इसी कारण अंग्रेज मीर कासिम का विरोध करना प्रारंभ किया। आगे देखते हैं मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर लाया और मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोला गया। आगे देखते हैं अंग्रेज़ों को मीर कासिम की यह नीति पसंद नहीं आई और अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। नेक्स्ट टॉपिक बक्सर का युद्ध 1764। बंगाल का अपदस्थ नवाब हटाया गया ने अब वहाँ के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली में मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर तिलगुट सेना 3 गुटों वाली सेना का संगठन किया। इस सेना का नेतृत्व शाह आलम द्वितीय द्वारा कर रहा था। तिलगुट सेना का सामना बिहार के बक्सर में अंग्रेज़ों से हुआ। अंग्रेज सेना का नेतृत्व एक कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो का कर रहा था। बंगाल का अपदस्थ नवाब हटाया गया ने अब वहाँ के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली में मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक तिलगुट 3 गुटों वाली सेना का गठन किया। इस सेना का नेतृत्व शाह आलम द्वितीय कर रहा था। तिलगुट सेना का सामना बिहार के बक्सर में अंग्रेज़ों से हुआ। अंग्रेज सेना का नेतृत्व एक कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था। देखते हैं इस युद्ध में 3 गुट सेना पराजित हुई और अंग्रेज विजय हो गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि किया। इस संधि के तहत
1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि किया। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी राजस्व टैक्स अंग्रेजों को सौंप दी। इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। इस समय कंपनी का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। आगे, लॉर्ड क्लाइव को भारत में द्वैध शासन का जनक कहते हैं। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक शाह था। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया।